नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, केजरीवाल को बेनकाब करने के चक्कर में क्या खुद बेनकाब हो गए प्रधानमंत्री मोदी? और क्या मोदी और शाह का ये जो ऑपरेशन जेल था या ऑपरेशन केजरीवाल था, इससे उल्टा अब बीजेपी के दामन पर दाग लग रहा है। यूं कहें कि करंट केजरीवाल को देना चाह रहे थे, झटका खुद खा गए। अब दोस्तों, आज का जो वीडियो है हो सकता है आपके लिए बड़ा चौंकाने वाला हो सकता है कि मेरे कई दोस्त इस वीडियो पर यकीन ना करें, लेकिन अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो सच्चाई ये है, आंकड़ों की सच्चाई है कि जिस अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप है, ईडी का आरोप है कि इस बिजनेसमैन के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में पैसा लिया, मोटी रकम ली। क्या इसी बिजनेसमैन से बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड लिए? और बॉन्ड लेने के बाद ये जो बिजनेसमैन है, जिसको किंग पिन कहा जाता है, माफिया कहा जाता है, सरगना कहा जाता है, मुख्य गुनाहगार कहा जाता है शराब घोटाले का, क्या इस किंग पिन को, इस बिजनेसमैन को वो बॉन्ड मिलने के बाद, वो करोड़ों रुपए की रकम मिलने के बाद क्या राहत दे दी गई, जमानत दे दी गई, माफी दे दी गई इतने बड़े घोटाले में? और इसीलिए जो सबसे बड़ा सवाल है, आज का जो सबसे बड़ा सवाल है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल भेज के ये जो दांव खेला है गुजरात लॉबी ने, क्या ये दांव अब महंगा पड़ने जा रहा है? क्योंकि सारे सीक्रेट इस बिजनेसमैन के बाहर आ रहे हैं, ये जो दस्तावेज बाहर आ रहे हैं कि किस तारीख को कितना पैसा इस बिजनेसमैन ने दिया और उसको क्या राहत मिली। इससे जो सबसे बड़ा सवाल आज मोदी जी पर है वो ये है कि क्या केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल भेज के गुजरात लॉबी ने गलती तो नहीं करती? क्या ये जो सौदा है, ये जो फैसला है, ये जो ऑपरेशन है, ये महंगा पड़ने जा रहा है मोदी जी को? अब दोस्तों, ये जो ऑपरेशन जेल है या ऑपरेशन केजरीवाल है, जिसको चुनाव के समय मोदी जी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ईडी एग्जीक्यूट कर रही है, क्या इसका लाभ मोदी जी को मिलेगा चुनाव में, फाइनल में? या फिर इसका लाभ केजरीवाल को मिलेगा, जिनको रातों रात एक सिंपैथी मिल रही है पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली में? क्या केजरीवाल को लाभ मिलेगा चुनाव में या फिर मोदी जी को लाभ मिलेगा? एक्सपर्ट की मदद से मैं इस सवाल का जवाब आज दूंगा, रोशनी डालूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले मोदी शाह के इस खेल को समझते हैं, जहां केजरीवाल को एक्सपोज करने के चक्कर में वो खुद एक्सपोज हो गए। इस खेल को समझते हैं और मुझे लगता है कि अगर ये आप खेल समझ गए तो गुजरात लॉबी की सारी रणनीति आप समझ जाएंगे। पहले इस खेल को समझते हैं। एक्सपोज करते करते खुद एक्सपोज हो गए। और मैं चाहूंगा एक तस्वीर आप पहले देखें, गौर से देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ये जो तस्वीर है ये शरद चंद्र रेड्डी साहब देश की एक बड़ी फार्मा कंपनी, दवा बनाने वाली कंपनी ऑरबिंदो फार्मा 25,000 का टर्नओवर है इनका सालाना। ऑरबिंदो फार्मा के मालिक मुख्तार हैं और डायरेक्टर हैं। और यही वो साहब थे जो दिल्ली में ये जो शराब घोटाला हुआ, ईडी का कहना है, शुरू में ईडी ने कहा कि यही साहब जो हैं ये मुख्य कर्ता धर्ता हैं, ये किंग पिन हैं, यही सरगना इस घोटाले के, जिनके तार केजरीवाल से जुड़े थे, शरद चंद्रा रेड्डी। अब शरद चंद्रा रेड्डी पर आरोप था कि इन्होंने ही ये करोड़ों रुपए का घोटाला जो है उसको अंजाम दिया दिल्ली में, जिसका कुछ पैसा चंदे के तौर पे, कैश के तौर पे आम आदमी पार्टी को दिया गया, जिसके लपेटे में मनीष सिसोदिया है, बाद में जिसमें संजय सिंह पकड़े गए, अब केजरीवाल पकड़े गए हैं। और ऑरबिंदो फार्मा से जुड़े कई, आप कह सकते हैं, ऐसे सप्लायर थे, शराब व्यवसायी थे जो फंसते गए। अब चूंकि रेड्डी साहब जो थे वो सरगना थे, तो लिहाजा इनकी सबसे पहले गिरफ्तारी हुई इनकी 10 नवंबर 2022 को लिकर केस में, दिल्ली के लिकर स्कैम में रेड्डी साहब को तिहाड़ जेल भेजा गया। और कहानी यहां से आम आदमी पार्टी की शुरू नहीं होती, यहां से कहानी
इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरू होती है 10 नवंबर 2022 से। अब दोस्तों जो तारीखें मैं बता रहा हूँ उन पर प्लीज़ थोड़ा सा गौर करिए। अगर ये आप तारीखों पर गौर करेंगे तो ये सारा स्कैम और गुजरात लॉबी का सारा खेल, ईडी का सारा खेल, वो आपकी आंखों के सामने होगा। एक एक परत उतर जाएगी अगर आप तारीखों पे नोट करेंगे। पहली तारीख जो मैंने बताई वो थी 10 नवंबर 2022। अगली तारीख सुनिए, अगली तारीख नोट करिए 15 नवंबर 2022। यानी रेड्डी साहब जब गिरफ्तार हुए, ईडी ने इनको जेल भेजा, तिहाड़ जेल भेजा, उसके 5 दिन के बाद, जस्ट आफ्टर 5 डेज, रेड्डी साहब की कंपनी औरबिंदो फार्मा, मैंने कहा ना बहुत बड़ी कंपनी, इसने 5 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा। और वो बॉन्ड यूनिक नंबर के हिसाब से जो खबरें आ रही हैं, वो बॉन्ड कैश कराया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। जी हाँ, 5 करोड़। जिस दिन गिरफ्तार हुए उसके ठीक 5 दिन बाद 15 तारीख को, 10 को गिरफ्तारी, 15 को 5 करोड़ रुपया चला गया बीजेपी के खाते में। उसके बाद क्या हुआ? जनवरी का महीना आया और जिस पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिस काले धन के खेल में बेल नहीं मिलती, जिस काले धन के आरोप में मनीष सिसोदिया महीनों से जेल में है, संजय सिंह जेल में है, इस 5 करोड़ ने ऐसा करिश्मा दिखाया बॉन्ड ने कि जनवरी के महीने में वही कोई 28 तारीख हो गई, इंटरिम बेल, पहली बार बेल मिल गई, इंटरिम बेल मिली 14 दिन की। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 8 मई को रेड्डी साहब को, अगली तारीख नोट करिए, 8 मई 2023, 5 करोड़ रुपए दे चुके हैं। 8 मई 2023 को अदालत ने, हाई कोर्ट ने, जो कभी बेल नहीं देती पीएमएलए के केस में, इनको बेल दे दी, रेगुलर बेल दे दी। और फिर अगले महीने जून में, 1 जून को रेड्डी साहब को फिर जो है अदालत ले जाया गया और वहां पर इनको सरकारी गवाह बनाया गया। जी हाँ, सरकारी गवाह, सरकारी दामाद नहीं बल्कि सरकारी दामादी समझ लीजिए। सरकारी गवाह सरकारी दामादी होता है। सरकारी गवाह बन गए और इन्होंने कई लोगों का नाम लिया, केजरीवाल, ये वो, कैसे हुआ, जो ईडी कहती गई वो ये बताते चले गए। तो ये साहब सरकारी गवाह बन गए और एक तरह से जुलाई आते आते माफी हो गई। जी हाँ, जो सरगना था, आप कह सकते हैं एक तरह से माफ कर दिया गया, एक तरह से माफ कर दिया गया। कहाँ इंटरिम बेल हुई जनवरी में, उसके बाद रेगुलर बेल हो गई, फिर सरकारी गवाह बन गए, मेहमान बन गए उसके बाद ये ईडी के। जाहिर तौर पे जब मेहरबान थी ईडी, तो फिर इन्होंने 8 नवंबर 2023 को, जब सारा केस इनका अब ठंडा हो गया, तो रेड्डी साहब ने 8 नवंबर 2023 को तोहफे देने की, गिफ्ट देने की झड़ी लगा दी। 8 नवंबर 2023 को औरबिंदो फार्मा, जी इनकी कंपनी ने 25 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी को दिए। उसके बाद इनकी एक और कंपनी है एपीएल हेल्थ केयर, तो उसी 8 नवंबर को 10 करोड़ रुपए दिए। और उसी दिन यूजिया फार्मा, ये भी इनसे जुड़ी एक कंपनी है रेड्डी साहब से, 15 करोड़ रुपया दिया। कुल मिलाकर 55 करोड़ रुपए इस बिजनेसमैन ने दिए, जिसको ईडी सरगना शुरू में कह रही थी और गिरफ्तार किया था। 55 करोड़ रुपए देकर ये आदमी जो है, इस पर ईडी मेहरबान हो गई। आप कह सकते हैं एक तरह से जुर्म ही खत्म हो गया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो पैसा दिया इसके बदले में किसी का फ़ोन गया ईडी के पास, ये सबूत मेरे पास नहीं है दोस्तों, ईमानदारी से कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ ये पैसा देते गए, इत्तेफाक था कि इधर इन्होंने पैसा दिया, इधर इनको राहत मिली, इधर इन्होंने पैसा दिया, इधर इनको राहत मिली। अब ये क्या इत्तेफाक है, क्या ये संयोग है, क्या ये प्रयोग है, ये तो जाँच का विषय है। अगर चंद्रचूड़ साहब इस मामले की जाँच करेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों कहानी तो आप समझ ही रहे हैं कि जो बॉन्ड है ये कितना करिश्मा दिखाता है। चाहे जितनी भी मुसीबत में आप फंसे हो, चाहे किसी भी कानून के पचड़े में आप फंसे हो, चाहे आपकी ज़मानत मिलने के कोई आसार ना हो, बॉन्ड करिश्मा दिखाता है। हाँ, बॉन्ड सही पार्टी के खाते में जाए तब करिश्मा दिखाता है। और मैंने कहा ना, इस बात में तो जांच अब आगे होनी चाहिए। बहरहाल एक चीज़ और, रेड्डी साहब अकेले नहीं हैं, कई और बड़े बड़े मोटे जो सेठ थे शराब के इस धंधे में, जो फंसे हुए थे, गिरफ्तार हुए थे, उनको भी जमानत मिली। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली, सत्येंद्र जैन को नहीं मिली, संजय सिंह को नहीं मिली, केजरीवाल को मिलना मुश्किल है अब।
लेकिन जो जो शराब का धंधा करने वाले बिजनेसमैन थे, मोटे सेठ थे, वो सरकारी गवाह बनते गए, बेल उनको मिलती गई। केस अब आपको धीरे धीरे मुझे लगता है तस्वीर साफ हो रही है। यहां पर मैं फिर से अब लौटूंगा अपने मूल प्रश्न पे कि क्या केजरीवाल को एक्सपोज करने के चक्कर में मोदी जी, शाह साहब खुद एक्सपोज हो गए? क्या केजरीवाल को जेल भेजकर ये एडवांटेज मोदी है या एडवांटेज केजरीवाल है? फायदा किसका होने वाला है? असली जो हिसाब किताब है चुनाव का, उसमें फायदा क्या मोदी को है, क्या फिर केजरीवाल का है? क्या बेनकाब केजरीवाल हो रहे हैं, या आगे जिस तरह के दस्तावेज और आंकड़े सामने आ रहे हैं, बेनकाब मोदी शाह गुजरात लॉबी हो रही है? कौन बेनकाब हो रहा है? नफा किसका है, नुकसान किसका है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है इलेक्शन में, और कम से कम ये सवाल ऐसा है जो मौजूद है, जो बहुत डिसाइसिव है दिल्ली में, पंजाब में, यहां तक कि हरियाणा में और गुजरात में भी, जहां अरविंद केजरीवाल के फुटप्रिंट्स हैं। 2 राज्यों में तो सत्ता ही है। क्या केजरीवाल को फायदा है या मोदी को? एक बड़ा सवाल है। कोशिश करेंगे सवाल में उतरने की। 2 एक्सपर्ट, एक डाटा के एक्सपर्ट हैं, दस्तावेज के एक्सपर्ट हैं, जो आपको बताएंगे कि ये खेल हुआ कैसे, ये बॉन्ड का खेल क्या है, बॉन्ड में ऐसा कौन सा जादू है जो हर जुर्म से आपको बाहर निकाल देता है। और हम बात आज अशोक वानखेड़े से भी करेंगे और पूछेंगे कि चुनाव में फ़ायदा किसको होने जा रहा है, मोदी जी को या केजरीवाल को। तो चलते हैं अशोक वानखेड़े साहब के पास, और हमारे डेटा के एक, आप कह सकते हैं, बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं, दिल्ली IIT के पढ़े हुए हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, संदीप मनुधने। तो संदीप मनुधने होंगे और अशोक वानखेड़े होंगे। मैं बिल्कुल समय नहीं लूँगा, चलता हूँ इन्हीं के पास। केजरीवाल या मोदी, इलेक्शन में किसको फ़ायदा होने जा रहा है? टाइगर, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिपोर्ट बनाई, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं, उन्होंने रिपोर्ट बनाई, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो किंग पिन है वो ये शरद चंद्र रेड्डी है और बिंदु फार्मा का आदमी। तो उनको तो पता था। और सक्सेना जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मोदी जी के सबसे खास आदमी है, गुजरात से मोदी जी लेके आए हैं। तो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को पता है कि ये आदमी चोर है, तो उस चोर से पैसा क्यों लिया मोदी जी ने, पार्टी ने? मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। मोदी जी को तो पता था ना, उनके पास तो LG की रिपोर्ट थी कि साहब ये अरबिंदो का मालिक शरद चंद्रा, जिसकी 25,000 करोड़ की कंपनी है, जो खरबपति है, इसने लिकर पॉलिसी का ये किंग पिन है, उससे पैसा क्यों ले रहे हो? अरे दीपक भाई, ये तो उसको मालूम था, इसको मालूम था, छोड़ दीजिए। ये पैसा अरेस्ट करने के बाद मिला है। उसको जिस दिन अरेस्ट हुए उसके 4 दिन बाद उसने पैसा दिया है। ये तो घोषित था, सारी दुनिया में फोटो छपे। तो बीजेपी को पता नहीं था कि लिकर पॉलिसी का या लिकर घोटाले का जो सबसे बड़ा सरगना है, उससे हम पैसा ले रहे हैं, उसको छोड़ने के लिए, वो भी ऐसा है, ये बीजेपी का टोल टैक्स था, ये बीजेपी का प्रोटेक्शन मनी है, ये प्रोटेक्शन मनी है जो बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड में, जो जिस एरिया का भाई है, उस एरिया में जो भी धंधा करता है उसको अपने प्रॉफिट से कुछ देना होता है, प्रोटेक्शन मनी, प्रोटेक्शन। फिर आप ये मत कहो, तो यदि किसी एरिया में, फॉर एग्जाम्पल बोरोली में कोई भाई है, तो वहां पॉकेट मार जो कमाता है उसको भी देना पड़ता है अपना हिस्सा। जी जी। तो ये बड़े डकैत बैठे हैं ऊपर, जो ये छोटी मोटी डकैती करके जिसने अपना साम्राज्य खड़ा किया, उससे अपनी पैसे मांग रहे हैं। जी संदीप जी, ये जो ईडी एक तरफ एक्शन ले रहा है, ईडी अरेस्ट कर रहा है, अरेस्टिंग के बाद ये जो अरबिंदो का मालिक है रेड्डी, ये बीजेपी के यहाँ 5 करोड़ रुपए जमा कर रहा है। फिर ईडी जिस आदमी को सबसे बड़ा मुल्जिम बता रही है, उसी को वो जमानत लेने दे रही है, चलो जमानत ले लो। फिर वही आदमी सरकारी गवाह बन रहा है, फिर उस आदमी को माफी दी जा रही। यानी ईडी जो कह रही है कि साहब ये आदमी मेन कल्प्रिट है, सबसे बड़ा गुनाहगार रेड्डी है, इसी ने सारी स्कीम बताई अरविंद केजरीवाल को। और जब वो पैसा बीजेपी को दे देता है, तो वही ईडी, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, उस पर एकदम चुप नहीं होती, मेहरबान हो जाती। आपको क्या लगता है, हालांकि हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है कि हम ईडी की कार्रवाई और बीजेपी के एक्शन को जोड़ दें, या चंदे को इस तरह से कह दें कि नहीं साहब ये अरेस्टिंग के बाद पैसा दिया है, तो जब बेल हुई तो वो बीजेपी कैसी बात कर रहे हैं दीपक भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं दीपक भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? डेट्स बताती है,
मैं समोसा खाऊंगा तो उसके बाद पैसा दूंगा, उधारी तो नहीं है ये। आप अरेस्ट हो गए, कौन से डेट को आप अरेस्ट हो गए? आप देखिए 10 तारीख को, आप 10 तारीख 10 10 नवंबर को, नवंबर को अरेस्ट हो गए, 15 15 नवंबर नवंबर को को बॉन्ड खरीदे गए, 10 नवंबर को अरेस्ट थी, 15 नवंबर को बॉन्ड। इसके पहले इस कंपनी ने कब कब पैसा दिया बीजेपी को? इज ये रेगुलर फंडर ऑफ बीजेपी? ये क्लियर कट है, ये क्लियर कट है भाई जी। नहीं संदीप और जी, उसके बाद उसकी जमानत होती है, 5 करोड़ के बाद जमानत होती है, और जमानत होने के बाद 35 करोड़ और जाते हैं। इसका मतलब 5 करोड़ रुपए ओपनिंग पे हुए और पूरा काम खत्म होने के बाद, जमानत होने के बाद 35 करोड़ रुपए। नहीं टोटल उनकी कंपनी ने 55 करोड़ रुपए दिए। टोटल 55 दिए। संदीप जी, जो अगर आप मनी ट्रेल देखें, मैं मनी ट्रेल केजरीवाल वाली नहीं कह रहा हूं, ये जो बॉन्ड की मनी ट्रेल, जो एक आदमी अरेस्ट हो रहा है, फिर वो पैसा दे रहा है, फिर वो उसकी जमानत हो रही है, फिर वो गवाह बन रहा है, फिर उसको माफी मिल रही है, यानी माफी का 55 करोड़ रुपए। क्या आपको लगता है कि अगर इसकी जांच कराई जाए, क्या अब ये, क्योंकि हम लोग तो कह नहीं सकते कि भाई ये पैसा जो है वो अमित शाह को दिया गया या बीजेपी को दिया गया, तो फिर वहां से फोन गया ईडी के डायरेक्टर को कि भाई हमें इससे पैसे मिल गए हैं, अब आप इसको छोड़ दीजिए, ऐसा तो कोई हमारे पास साक्ष्य नहीं है। क्या अगर ये आपको मामला एक ग्रे एरिया लगता है, अगर ये मामला संदेहास्पद लगता है कि हाँ इसमें रिश्वत घूस ली गई होगी, तो क्या इसकी जांच होनी चाहिए? क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट को इस इलेक्टोरल बॉन्ड में जो चंदे दिए गए ठेके के बदले, क्या इसकी जांच होनी चाहिए? और क्योंकि जांच नहीं हो रही तो बीजेपी को लाभ है। जी देखिए, इसका पिछला सवाल भी जो आपने पूछा था, जो कि अशोक जी ने जवाब दिया, उसमें एक पॉइंट छूट गया। बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का ऐसा वर्डिक्ट आ जाएगा, ये किसी ने भी सोचा नहीं था। कम से कम बीजेपी ने तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था। आपको अगर इस पूरे मामले को समझना है तो पहले इस बिंदु को पकड़िए। उन्हें यह लगा था कि जैसे 2017 से वो केस पेंडिंग है, वो पेंडिंग 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 चलता रहेगा अगले 50 साल तक, और फाइनली खारिज हो जाएगा, क्योंकि बाकी के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स ऐसे खारिज होते आए हैं 2014 के बाद से। लेकिन ये बीजेपी का बहुत बैड लक रहा और हमारे देश का बहुत गुड लक रहा कि चंद्रचूड़ साहब की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा काला पर्दा खोल के हमको सारी एक्सेल शीट मुहैया करा दी है। तो आपका सवाल उस तारीख तक वैलिड था जब तक ये जजमेंट नहीं आया था। वो जजमेंट आने के बाद, परचेजर का डेटा और एनकैशर का डेटा आने के बाद, अब तो बहुत ही बड़ी लीप ऑफ इमेजिनेशन चाहिए ये कहने के लिए कि क्या इसमें ऐसा हुआ होगा। अरे हुआ ही है, दिख ही रहा है ना, सारे तारीखों से दिख रहा है ना, उसके पहले उसने नहीं किया ये भी दिख रहा है ना। तो इतने भयानक संयोग इस ब्रह्मांड में होते हैं क्या? इस मामले में तो ये बिल्कुल साफ है। यहां पर मैं दूसरा एक और पॉइंट आपको बताऊंगा। देखिए, केजरीवाल साहब से सबसे बड़ी गलती इसमें यह हो गई कि ये सब करने के बजाय सीधे सीधे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवा लेते। आज वो भी सफेद पोशों की कतार में ही खड़े होते और सबको भाषण देते दिखाई देते। उनकी पूरी ए टीम जेल में नहीं होती। अगर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही सारा खेल किया होता तो वो तो सफेद पोशों की कतार में सबसे आगे खड़े भाई के साथ खड़े होते। वो तो उस चेक की वजह से, और वो ईडी जो साउथ ग्रुप करके बीआरएस वालों को एक एक करके पकड़ के ले गई, क्योंकि कैश में लेन देन हुआ ऐसा आरोप है, 100 करोड़ गोवा के चुनाव में यूज हुआ ऐसा आरोप है, जिसका मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। महीनों बीत गए, लोग जेलों में सड़ रहे हैं। तो आप एक मिनट के लिए विचार करके देखें कि अगर आम आदमी पार्टी, जिसमें पूरी पार्टी को ही आरोपित करने का एक नया ही प्रपंच चालू हो गया है, भारत के इतिहास में पहली बार पूरी पार्टी को कंपनी बता के आरोपी बना रहे हैं, अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड से सब कर लेती तो आप क्या कर लेते, हम क्या कर लेते? अब बीजेपी ने किया, तारीखें मैच हो रही हैं क्योंकि डेटा हमारे हाथ में आ गया है। इसके बाद होगा ये दीपक जी कि अभी वो जो हजारों या सैकड़ों डोनर्स की लिस्ट आई है, अभी बहुत सारा एनालिसिस और क्विड प्रो को का, यानी गिव एंड टेक का होना बाकी है, और वो होने के बाद पीआईएल फाइल होने शुरू होंगे कि ये इस कंपनी ने इतना दिया, बदले में ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, हमें इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और जो सबसे बड़ा रिसीवर है वो वाकई में रिसीविंग एंड पे होने वाला है इसमें। जी टाइगर, यहां पर एक चीज पूछूंगा, ये सही बात है कि अरविंद केजरीवाल
या मनीष सिसोदिया, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ईडी एक भी रुपया बरामद नहीं कर पाई। गवाहों से बयान दिलवाए गए कि साहब इन्होंने पैसा दिया था, कैश पैसा आया था और हमने वो कैश पैसा चुनाव में खर्च कर दिया। तो बातें हैं सिर्फ, इसमें कोई सबूत साक्ष्य नहीं है। लेकिन अगर सबूत साक्ष्य नहीं था तो आखिर ऐसी अमित शाह की और मोदी क्या मजबूरी थी कि उनको चुनाव के ठीक समय में अरविंद केजरीवाल की गर्दन पकड़नी थी? ऐसा क्या था? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे मोदी जी की दाल पतली थी दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में? क्या उनको ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को हम जेल भेज देंगे तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वन मैन पार्टी है, वन मैन आर्मी है? ये क्या मंशा हो सकती, मोटिव क्या हो सकता है अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने? एक तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में नहीं गुजरात तक धार पतली की हुई है। नरेंद्र मोदी जी, मैं बार बार कह रहा हूं, गुजरात तक धार पतली की हुई है, दाल पतली है। अच्छा, हालत बुरी है। दूसरी बात मैं बार बार कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल मात्र दिल्ली, पंजाब और गुजरात तक सीमित नहीं। इंडिया गठबंधन का एक बड़ा नाम है, उनका पूरे देश में ईमानदार करके नाम। वो एक संघर्ष से निकले हुए IRS ऑफिसर, लोगों के मन में बाकी राज्यों में भले ही उनका संगठन नहीं है, लेकिन आम आदमी उनको एक इज्जत से देखता है। उन्हें एक तो इसकी जो छवि थी वो ध्वस्त करनी थी, ये भ्रष्ट है, इसीलिए 32 लाख पे भ्रष्ट हो गए और 55 करोड़ पे ये ईमानदार हो गए, ये फर्क है। दूसरी बात, उन्हें मैसेज देना था मायावती जी को, उन्हें मैसेज देना था अखिलेश को, उन्हें मैसेज देना है तेजस्वी को, उन्हें मैसेज देना है ममता को, उन्हें मैसेज देना है स्टैलिन को, उन्हें मैसेज देना है DK शिव कुमार, उन्हें मैसेज देना है कि आप औकात में रहिए, मैं चुनाव के बीच में उठवा ले सकता हूं। ओहो, मैं चुनाव के बीच में उठा सकता हूं, मैं आचार संहिता लगी तो भी गर्दन पकड़ के बंद कर सकता हूं, ये मैसेज दे रहे हैं। ये मैसेजिंग है, ये मैसेजिंग है। हालांकि ये तो समय बताएगा कि अरविंद केजरीवाल जेल में जाने से अरविंद केजरीवाल का स्टेक बढ़ा हो, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड ने तमाम ईमानदारों के चेहरे का नकाब उतार दिया। और ये कितने बड़े भ्रष्ट है और झूठ है। एक चैनल पे आदरणीय गृह मंत्री बोलते हैं कि 20 करोड़ के बॉन्ड में से हमको 6 करोड़ मिले, 14 करोड़ किसको मिले ये देखिए। अरे बॉन्ड ही 12 करोड़ के, उसमें से आधे आपको मिले, आधे से ज्यादा 12,000 करोड़ के, उसमें से आधे, उसमें से 8.5 बीजेपी को मिले। हाँ, अब उसमें से आपको 57% मिले। जो प्रूडेंशियल इलेक्टोरल ट्रस्ट है उसमें 75% आपको मिला है। ट्रेल ढूंढने लगेंगे तो बगले झांकते हुए नजर आएंगे। संदीप जी, आप तो क्योंकि डेटा बहुत बारीकी से पढ़ रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, IITian हैं और डेटा को बहुत ही मैं कहूँगा सहजता के साथ आप उसको डिकोड करते। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का ये जो अब यूनिक नंबर भी आ गए, सब कुछ आ गया है, किस तारीख को किसने किसको पैसा दिया, किस पार्टी को पैसा दिया, ये सारी चीजें अब आपके सामने हैं, आपके टेबल पर रखी हैं। संदीप जी, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि क्या अब हम आने वाले दिनों में इस बात का पता लगा पाएंगे कि किसी कंपनी को ठेका मिला, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ठेका दिया, उसके बाद उसने किस तारीख को पैसा दिया, फिर किसी को जो है किसी के यहाँ छापे पड़े, उसने कब जो है मोदी जी को पैसा दिया? क्या ये सारी चीजें रिश्वत की, घूस की या चंदे की जो भी, एकदम क्रिस्टल क्लियर सामने आ जाएंगी 10-15 दिन में? जो डेटा आपके पास है, मैं ये जानना चाहता हूं। 10-15 दिन तो बहुत एग्रेसिव टारगेट है। मेरा ऐसा मानना है कि अगले 2 से 3 महीनों में, क्योंकि ये डेटा पिछले 6 सालों से रिलेटेड है और क्योंकि इसमें कहीं भी क्विड प्रो को लिख के तो आया नहीं है SBI की शीट में, वो तो अलग से एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। तो पिछले 6 सालों में इनमें से जो डोनर के नाम है उनको किस किस को क्या क्या फायदा किस किस राज्य या केंद्र सरकार की एजेंसी ने पहुंचाया, जब उसकी लिस्टिंग होके टैली होगी तब ये आरोप लगने की स्थिति आएगी कि इस कंपनी को ये 17 प्रोजेक्ट मिले जब जब इसने ये बॉन्ड खरीदे।
फिर उसके ऊपर PIL फाइल होगी कि PMLA में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इनके ऊपर ये कार्रवाई की जा सकती है। फिर उसके ऊपर जांच बैठेगी और फिर एक प्रोसीजरल कार्रवाई शुरू होगी। ये मामला इतना सीधा नहीं होगा कि सीधा इस पे आरोप लगा दिया और वो, क्योंकि हो सकता है वो घूसखोरी नहीं हो, उसने वाकई में दान दिया हो, ये तो कोर्ट में साबित होगा ना। आप और हम आपस में कुछ भी बोले, कोर्ट में तो कोर्ट की प्रोसेस से साबित होगा। लेकिन आपको लगता है टाइम लगेगा? देखिए, उस प्रोसेस में तो टाइम लगेगा ही, लेकिन जो बीजेपी ने पूरी अपनी इमेज ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बना रखी थी, जैसे अभी ये शरद चंद्र का जो पूरा ये फार्मा का केस सामने आया, तो सारा वो काला पर्दा एकदम से खुल गया, सच्चाई सामने आ गई। ऐसा अभी दसों डोनर्स के साथ होने वाला है कि भाई इसको भी मिला, इसको भी मिला। तो ये सब ये संयोग है कि प्रयोग है, आपदा में अवसर हो रहा है ये तो कहीं ना कहीं अब बहुत मुश्किल होगा डिफेंड करना बीजेपी के लिए कि भाई हम ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली पार्टी है। टाइगर, मैं फिर से आ रहा हूं उसी केजरीवाल पे, अरविंद केजरीवाल पे। अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाते हैं नहीं चलाते, ये तो बात की बात है। अरविंद केजरीवाल का चुनाव के समय में जेल जाना एक ऐसे मामले में जिसके सबूत अभी भी नहीं है, ठोस सबूत नहीं। क्या अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी को पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में फायदा मिलेगा? नंबर एक। गुजराती में गिन रहा हूं। क्या आम आदमी पार्टी को, इंडिया अलायंस को चुनाव में फायदा मिलेगा, या ये फायदा मोदी और शाह को मिलेगा क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को डिस्टर्ब कर देंगे? क्या होने जा रहा है, फायदा नुकसान? जी देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को मैं मोदी का एकलव्य कहता हूं। मोदी जी के उनमें बहुत गुण बनते हैं। अरविंद केजरीवाल इस आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का जेल जाना इस सिंपैथी हो। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल की पार्टी नई पार्टी। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा रीजनल क्षेत्र था, पार्टी थी कि जिसने दो राज्यों में अपनी सरकार बनाई, जो कई बड़े बड़े पार्टियों को नसीब नहीं हुआ। तृणमूल कांग्रेस को नसीब नहीं हुआ, BRS को नसीब नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी है, BSP को नसीब नहीं हुआ, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट और उसके बाद आम आदमी पार्टी, चौथे नंबर पे पहुंची आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का वर्कर और उसका मतदाता बड़ा लॉयल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लगातार आप चुनाव का डेटा, संदीप जी बैठे अपने पास, उस चुनाव का डेटा एनालिसिस करेंगे तो उसका वोटर, मतदाता कहीं गया नहीं, बढ़ा है। ऐसे में यदि उसके मतदाता ने चुनाव लड़ना तय कर लिया तो ये अरविंद केजरीवाल से इससे बड़ी विन विन पोजीशन नहीं, क्योंकि जिस दिन मतदाता चुनाव लड़ता है उस दिन कोई भी बड़ी ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती, ये आप जान लीजिए। आप दोनों आए, कुछ चीजें सामने निकल के आए, जैसे संदीप जी ने कहा कि डेटा इतना खतरनाक है कि एक दिन पोल खुलनी ही है, और अगर इसमें चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ने जांच के आदेश दे दिए, CBI जांच के, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो गई, तो बीजेपी के लिए मुश्किल स्थिति होगी। टाइगर ने कहा कि भाई नुकसान हो सकता है मोदी जी को, जहां जहां केजरीवाल की पार्टी सत्ता में है, पंजाब है, दिल्ली है, थोड़ा बहुत नुकसान जो है उनको गुजरात में हो सकता है। कुल मिलाकर नफा होगा, नुकसान होगा, ये तो 4 जून को सर पता लगेगा कि मोदी का डिसीजन सही था या गलत था। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में और पंजाब में उसका जो काडर है वो खड़ा हो। टाइगर आप आए, संदीप जी आप आए, बड़ी बेबाकी से आपने चीजें रखी, बहुत निष्पक्षता के साथ चीजें रखी, और मुझे ऐसा लगता है कि दर्शक जो हमारे देख रहे इस पर प्रतिक्रिया जरूर देंगे कि आखिर उन्हें क्या लगता है, क्या वाकई इसका एडवांटेज केजरीवाल को मिलेगा, सिंपैथी मिलेगी, या फिर ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक था, जैसा टाइगर कह रहे हैं, अखिलेश को डराने का, तेजस्वी को डराने का, स्टैलिन को डराने का, या ममता के भतीजे अभिषेक को डराने का? तो ये क्या है गेम, इस पर मैं दोस्तों की प्रतिक्रिया चाहूंगा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा टाइगर का, समय आपने निकाला, संदीप जी आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच सर।